आपसे कभी ऐसी चॉइस पूछी गई है जो बहुत सिंपल लगती हो लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डीप हों? इमेजिन, एक बटन दबाने से आपकी लाइफ बदल सकती है मगर किसी और की लाइफ जा सकती है। ये डायलेमा एक्सप्लोर करते हैं रिचर्ड मैथरसन अपनी शॉर्ट स्टोरी बटन बटन में। आज हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स, थीम्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन और उस चिलिंग ट्विस्ट के बारे में बात करेंगे। स्टोरी बटन बटन की शुरुआत होती है एक कपल आर्थर और नॉर्मा लेविस के साथ जो अपने घर के बाहर एक मिस्टीरियस बॉक्स रिसीव करते हैं। बॉक्स के अंदर होता है एक बटन और एक नोट जो कहता है, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 p.m। जब मिस्टर स्टीवर्ट उनके घर आता है तो उन्हें एक ऑफ़र देता है। अगर आप ये बटन दबाते हैं तो आपको $50,000 मिलेंगे, लेकिन साथ ही किसी अननोन इंसान की मौत हो जाएगी। एक बटन का प्रेस और उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, बट एट व्हाट कॉस्ट? अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज होता है। अगर आपकी लाइफ बेटर हो सकती है लेकिन किसी और की लाइफ की प्राइस पर, क्या आप वो बटन प्रेस करेंगे? स्टोरी एक तरफ ह्यूमन ग्रीड को दिखाती है और दूसरी तरफ मोरालिटी और एथिक्स को चैलेंज करती है। नॉर्मा फैसिनेटेड है इस ऑफर से। उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आर्थर बिल्कुल अगेंस्ट है। उसका कहना है कि ये गलत है और किसकी मौत की जिम्मेदारी लेना इंसानियत के खिलाफ है। यही कंट्रास्ट मैथरसन की राइटिंग को यूनिक बना देता है। नॉर्मा टेम्पटेशन और ग्रीड की रिप्रेजेंटेटिव है और आर्थर मोरालिटी और लॉजिक का। अब आता है स्पॉइलर अलर्ट। नॉर्मा टेम्पटेशन में आकर बटन प्रेस कर देती है, लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि आर्थर खुद एक एक्सीडेंट में मर जाता है। मिस्टर स्टीवर्ट उसे बताता है कि उनका क्लास बिल्कुल क्लियर था। आप उस इंसान को नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या हम अपने लव्ड वंस को ट्रूली जानते हैं? यही सवाल स्टोरी का सबसे इम्पैक्टफुल मैसेज है। एक्चुअली नॉर्मा अगर अपने शोहर आर्थर को सही मानों में जानती और समझती होती तो बटन प्रेस नहीं करती। स्टोरी का मेन थीम है ग्रीड और सेल्फिशनेस का क्रिटिक। मैथरसन ये क्वेश्चन उठाते हैं, हम अपनी खुशी के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं? एक और बात जो स्टोरी हाईलाइट करती है वो है इंसानियत का रैशनलाइजिंग नेचर। नॉर्मा अपने आप को कन्विंस कर लेती है कि बटन प्रेस करना गलत नहीं है। अक्सर औक़ात हम अपना फ़ायदा और नुकसान देखते हुए सही और गलत का अपना ही एक रैशनल बना लेते हैं। एक क्वेश्चन फॉर यू, अगर आप नॉर्मा की जगह होते तो क्या $50,000 के लिए ये बटन प्रेस करते? अब हम फर्स्ट ईयर में शामिल इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पर नज़र डालते हैं। तो पहला सिनोनिम है प्रोपोजिशन, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है ए सजेस्टेड प्लान और आइडिया। उर्दू में मतलब है कोई तजवीज़ या मुआहदा, और इसके सिनोनिम है ऑफर, सजेशन या प्रपोजल। दूसरा सिनोनिम है रैशनलाइज, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है टू जस्टिफाई एन एक्शन विद लॉजिकल रीजंस, और उर्दू में मतलब है किसी अमल का जवाब पेश करना, और इसके सिनोनिम है जस्टिफाई, एक्सप्लेन, एक्सक्यूज। तीसरा सिनोनिम है मैनिपुलेशन। इसका इंग्लिश में मीनिंग है इन्फ्लुएंसिंग समवन इन अ क्लेवर और अनफेयर वे, और उर्दू में मतलब है धोखे से किसी पे काबू पाना, और इसके सिनोनिम्स हैं एक्सप्लॉयटेशन, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल। चौथा सिनोनिम है टेम्पटेशन। इसका इंग्लिश में मीनिंग है ए डिज़ायर टू डू समथिंग स्पेशली रॉन्ग। उर्दू में मतलब है गलत काम करने की ख्वाहिश होना, और इसके सिनोनिम है एल्यूरमेंट, सिडक्शन, एंटिसमेंट। पांचवा सिनोनिम है फेटल, जिसका मतलब है जानलेवा या मौत का बायस होना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग है कॉजिंग डेथ और डिज़ास्टर। इसके सिनोनिम है डेडली, लीथल, कैटास्ट्रॉफिक। कुछ मज़ीद सिनोनिम्स में वीडियो के आगे चलते हुए हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में शामिल कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव? इसका मतलब है कि नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट का एटीट्यूड और टोन ऑफेंसिव क्यों लगी थी? आंसर है, नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बी इंटीमेट विद हर। जिसका मतलब है कि नॉर्मा को उसका एटीट्यूड और टोन ऑफेंसिव इसलिए लगी थी क्योंकि वो उसके पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? आर्थर अपनी वाइफ के साथ डिसएग्री क्यों करता है?
Arthur disagreed with his wife because he thought it was immoral to kill someone for the sake of money. आर्थर इसलिए डिसएग्री करता है क्योंकि वो इस चीज़ को इमोरल गैर अखलाकी समझता है कि वो पैसों के लिए किसी की जान ले ले। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू अग्री विद हर, यानी नॉर्मा अपने हस्बैंड को क्यों परसुएड कर रही थी कि वो उसके साथ अग्री करे। आंसर है नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी टू फुलफिल हर विशेस बट हर हस्बैंड वाज नॉट रेडी टू किल समवन फॉर मनी। नॉर्मा दरअसल अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए कुछ पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड पैसों की खातिर किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था। देयरफॉर शी केप्ट ऑन परसुएडिंग हर हस्बैंड टू अग्री विद हर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर और हाउ डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू पुश द बटन यूनिट, यानी नॉर्मा किस तरह अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करती है, क्या क्या रीजंस देकर। आंसर है शी सेड दैट दे वुड नॉट रियली किल समवन, दे वर डूइंग इट फॉर ए रिसर्च पर्पस। उसने ये रीज़न देने की कोशिश की कि हम वाकई में किसी को कत्ल नहीं कर रहे, बल्कि ये एक रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हैं। बट इन रिटर्न दे वुड गेट $50,000, दे वुड मेक अ ट्रिप टू यूरोप, दे वुड बिल्ड ऑन द आइलैंड। पांचवा सवाल है व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा, यानी मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा को क्यों बार बार परसुएड करता रहा। आंसर है probably he wanted to get his commission from the company. He knew that Norma was an easy prey for him, therefore he kept on persuading her to push the button. गालिबन वो एक किसी कंपनी का प्रॉबेबली मिस्टर स्टीवर्ट किसी कंपनी से कमीशन हासिल करना चाहता था, इसलिए वो नॉर्मा को बार बार कन्विंस करता रहा और बटन दबाने के लिए परसुएड करता रहा। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन, बटन को प्रेस करने के बाद नॉर्मा को क्या मैसेज मिला। आफ्टर पुशिंग द बटन शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से उसे कॉल आती है। समवन टोल्ड हर दैट ए क्राउड हैड पुश्ड आर्थर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, और कोई उसे बताता है कि क्राउड ने आर्थर को ट्रेन के सामने धकेल दिया है। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स इंश्योरेंस पॉलिसी। आंसर है आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस लेसन। इट इज दिस पॉलिसीज मनी दैट नॉर्मा गेट्स आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। लास्ट क्वेश्चन है डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, यानी हस्बैंड की डेथ की खबर सुनने के बाद क्या नॉर्मा नॉर्मल रही थी। आंसर है नॉर्मा कुड नॉट रिमेन नॉर्मल आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स एक्सीडेंट। वो नॉर्मल नहीं रही थी। शी वॉज वेरी सैड एंड फ्राइटनड, वो बहुत सैड थी और खौफजदा थी। शी कुड हार्डली ब्रीथ, वो मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। शी कुड हार्डली स्टैंड इवन, वो मुश्किल से ही खड़ी हो पा रही थी।